Hello friends, this is Subham Singh. Welcome to my channel. Let's enjoy Max Future. Good afternoon to all. जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस की थी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग समझे भी होंगे और सीटेट के लिए वो बहुत यूजफुल होता है क्योंकि सीटेट में इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नाउ दिस टाइम मैं इस क्लास में आप लोगों के साथ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करूंगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि 4 स्टेजेस मेनली होते हैं, जैसे इन्फेंसी जिसे बोलते हैं, जैसे शैशवावस्था, मतलब कि बच्चा का स्टार्टिंग जहाँ से होता है इसकी पीरियड होती है वैसे 0 से 2 साल, मतलब कि 0 to 2 ईयर। और इसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, मतलब कि 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को पूर्व बाल्यावस्था में रखते हैं। और नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, मतलब कि उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी टाइम पीरियड है 6 to 12 ईयर। एंड देन आफ्टर एडोलेसेंस, किशोरावस्था, जिसकी टाइम पीरियड है 12 से या 12 से ऊपर। वैसे आप लोग जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू का मानना है कि 10 साल से 19 साल तक के बच्चे को उन्होंने किशोरावस्था के अंतर्गत रखा है। वैसे इन चारों स्टेजेस से पहले भी एक स्टेजेस आता है जिसे कहते हैं प्री नेटल पीरियड, मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था से मतलब कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब से बर्थ तक की ये टाइम पीरियड ऑलमोस्ट, इसका आइडियल जो टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ 10 डेज या फिर 280 डे होता है। फर्स्ट स्टेज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्फेंसी, इस समय बच्चा अपने सेंस और मोटर से ज़्यादा वर्क करता है। सेंस मतलब कि जैसे आइज टच करना, फील करना, ये सब चीज़ से ज़्यादा ये करता है। मतलब कि चाइल्ड इन दिस स्टेज इज कॉल्ड न्यूसेंट, मतलब कि इस टाइम चाइल्ड को नवजात के रूप में देखा जाता है। जिसे बोलते हैं ना कि घर में भी नवजात शिशु, मतलब कि उसको कोई कुछ पता नहीं होता है बाहर की दुनिया के बारे में। रेडिकल एडजस्टमेंट, मतलब कि नए वातावरण में वो अपना सामंजस्य कैसे बैठाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा होता है उसके और जस्ट इस दुनिया में आता है तो एकदम वो कवर कर लेता है, नहीं, उस धीरे धीरे एडजस्ट करता है बाहरी दुनिया में, क्योंकि वो अभी तक जहाँ होता है वहाँ पे इस टाइप की इन्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे इस टाइम इन्फेंसी पीरियड में 0 से 2 वर्ष की आयु में बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं ज़्यादातर, आप देखते होइएगा कि बच्चा swallow करता है, मतलब कि च्यूइंग करता रहता है, सकिंग मतलब कि चूसता है अपना, देखते हुएगा हाथ चूसता है। ज़्यादातर वो सेंस से काम करता है और अपने हाथ पैर को जोर जोर से हिलाता है और खेलता भी है, और हमेशा यही कोशिश करता रहता है। जैसे अगर वो कहीं बैठा है, किसी बेड पे बैठा है, अगर आप थोड़े दूर पे खिलौना ढक दीजिएगा तो वो किसी तरह भी उस चीज को पाना चाहता है, चाहे उसके लिए वो घूमता है, बेडशीट खींचेगा या फिर किसी तरह भी उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। इस टाइम में उसका जो विजन होता है, आईसाइट होता है, वो बहुत तेज डेवलप करता है। और इससे एक सेंसिटिव पीरियड का है, क्योंकि इसमें बच्चा हमेशा सेंस से ही काम करता है। बच्चा सबसे पहले जिसे पहचानता है उसके पास ही जाता है। इस टाइम में उसको कोई ये नहीं रहता है कि मैं इसके पास ना जाऊं, उसके पास नहीं, वो किसी के पास भी चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो वो फिर जिसे पहचानता है उसके पास ही जाता है। इस पीरियड में बच्चा अपने माँ के बहुत ज्यादा करीब होता है। जैसा कि आगे आप देखिएगा सेकंड पीरियड में, इसे अर्ली चाइल्डहुड की पीरियड बोलते हैं, जो कि 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच में होता है। इसको इसको प्री स्कूल पीरियड भी कहते हैं। इरेक्शन के अनुसार इसे प्री स्कूल पीरियड भी कहते हैं और इसे प्ले एज भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चा खेलने की आयु, इसमें बच्चा स्कूल जाता है, मतलब कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ प्री, जैसे अभी लोग नए नए लोग उसे प्ले प्ले स्कूल बोलते हैं, जिसमें प्ले स्कूल में बच्चे को डालते हैं। इस टाइम में बच्चा का अपना एक गैंग होता है, मतलब कि जैसे 2-4 बच्चे के साथ वो खेलता है, उसे उसे अपना एक गैंग है जिसको कहते हैं। और इसे ट्वाई एज भी कहते हैं, मतलब ये खिलौने की आयु, उसे बस खेलना पता होता है। इस पीरियड में बच्चा लैंग्वेज सीखता है, बहुत फास्ट लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है।
इसमें फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट होता है। बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड मतलब कि वो बस अपने आप के लिए सोचता है। वो सोचता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी कुछ सही नहीं है। अगर आप उसे कुछ बोलोगे तो वो लड़ता भी है, मारता भी, सब कुछ करता है। इस टाइम में बच्चा सोशल और इमोशनल दोनों डेवलपमेंट उसकी ज़्यादातर होती है। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, और फिर सोशल डेवलपमेंट भी होता है और इमोशनल डेवलपमेंट भी। इस टाइम बच्चा लैंग्वेज मतलब इसकी 4 स्किल्स जो होती है वो बच्चा सीखने लगता है। LSRW मतलब कि एल से लर्न, LSRW मतलब कि लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना जो होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और इस टाइम में, इस पीरियड में क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चन, इस टाइम में बच्चा के अंदर बहुत सारे क्यूरियोसिटी रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग के घर में भी कोई बच्चा होगा, तो आप अगर उसे कुछ बोलिएगा तो वो आपसे ही 10 सवाल करेगा। जब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तब तक वो आपसे सवाल ही करता रहेगा। और इस टाइम में बच्चा लर्निंग बाय इमिटेशन मतलब कि नकल करता है। जैसे आप उसे जो चीज़ बोलिएगा वही चीज़ वो भी रिपीट करेगा, आप जो काम कीजिएगा वही चीज़ वो रिपीट करता है। मतलब कि वो इमिटेशन करता है, आपका नकल करेगा। इस टाइम उसे ये पता नहीं होता है कि क्या है, लेकिन वो नकल करता है। और पियाजे के अनुसार कहा जाता है एनिमिज्म बच्चा होता है, मतलब कि उसको हर कुछ, आप उसे खिलौना भी दीजिएगा तो उसको लगेगा कि ये बोलेगा, ये चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, उसको सब कुछ मतलब कि लिविंग ही दिखाई देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ। लेटर चाइल्डहुड, जिसकी टाइम पीरियड होती है 6 to 12 ईयर। इसे एलिमेंट्री एज, स्कूल एज भी कहते हैं, मतलब इरेक्शन के अनुसार। इसे गैंग एज भी कहते हैं, अधिकतर उसे प्री गैंग एज कहते हैं। मतलब कि बच्चा शुरुआती में एक दो बच्चे के साथ करते हैं, इसमें उसे गैंग एज की तरह। इस टाइम में बच्चा आफ्टर 1 से क्लास में एडमिशन होती है 5 साल बाद या 6 साल बाद ही होती है, तो इसलिए इस टाइम में वो बच्चा एकदम एलिमेंट्री स्कूल में भाई इसके पढ़ाई शुरू करता है। और इस एज में बच्चा एज ऑफ सूडो मेच्योरिटी, मतलब कि उसको एक मिथ्या परिपक्वता है, उसको लगता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं हर कुछ खुद कर सकता हूँ, मैं अकेले जा सकता हूँ, अकेले अपना काम कर सकता हूँ, कोई किसी को मेरे हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो उस टाइम मेच्योरिटी एज में होता नहीं। यूनिक टाइम होता है ये, यहाँ पे बहुत अनोखा टाइम ये होता है, क्योंकि इसी टाइम में बच्चा हर कुछ करता है। इस टाइम में बच्चा ट्रबल सम और क्वेरल सम एज, मतलब कि उन्मादी बच्चे होते हैं। मतलब कि क्या कि इस टाइम में बच्चे ज्यादा लड़ाई झगड़े या बहुत एग्रेसिव टाइप के होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता रहता है कि मैं ही सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही हूँ। और हमेशा ये ग्रुप बना के ही काम करते हैं, मतलब कि अपने ग्रुप के लीडर बनते हैं। मोटर डेवलपमेंट भी होता है यहाँ पे। फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है, लेकिन मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। इसमें क्रिएटिविटी भी यहीं से शुरू हो जाती है, लेटर चाइल्डहुड से, क्योंकि बच्चा बच्चा यहीं से क्रिएटिव करना शुरू करता है। इसलिए अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे आगे मैं बताऊंगी एडोलेसेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देन ऑलवेज मैं लास्टली यही बोलूंगी, ऑलवेज बिलीव ऑन सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।